औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन वो है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और जो आज का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वो है जी ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है। जी क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और फिर हम अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़। जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सी हैं सब तो देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ द कंप्यूटर इज़ ऑफ 3 टाइप्स। डाटा हैंडलिंग की जो सलाहियत रखती हैं चीज़ें जो कंप्यूटर सलाहियत रखते हैं वो 3 तरह के होते हैं। डाटा जो हैंडलिंग होता है उसको डाटा हैंडलिंग ही कहा जाता है उर्दू में। जी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जी सबसे पहले देख लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो इसलिए बनाया गया है कि उसमें जो एनालॉग डाटा होता है उसको प्रोसेस किया जाए, यानी कि उसको ठीक किया जाए। एनालॉग डाटा इज कॉन्टीन्यूस डाटा दैट चेंजेस कॉन्टीन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज। एनालॉग डाटा जो है वो एक ऐसा डाटा है जो कि तब्दील नहीं होता है और ये रहता है कॉन्टीन्यूसली और इसके जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। We can say that analog computers are used where we don't need exact values always, such as speed, thermometer, pressure and current. जी हम ये कह सकते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर है इसको ज़रूरत नहीं होती है सही वैल्यू देने की, और जैसे कि है रफ्तार, हरारत, प्रेशर और इसके अलावा करंट। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक्सेप्ट्स द डाटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स एंड कोड्स। एनालॉग कंप्यूटर जो है वह एक ऐसा डाटा एक्सेप्ट करता है, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस से जो कि सबसे पहले चेंज नहीं करता है नंबर्स एंड कोड्स में। दे मेजर द कॉन्टीन्यूस चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी एंड जनरली रेंडर आउटपुट एज अ रीडिंग ऑन अ डायल और स्केल स्पीडोमीटर एंड मर्क्यूरी थर्मामीटर। जी ये जो है जब पैमाइश करता है तो ये जो जिस्मानी हरारत होती है ये उसको तब्दील करता रहता है और उसके बाद जो है वो इसको जो हमें आउटपुट होता है ये वो बाद में देता है। और ये बाद में किस तरह देता है, हमें किस तरह नज़र आता है, जैसे कि मर्क्यूरी थर्मामीटर में। यानी कि अगर किसी को बुखार होता है तो जब हम उसको बुखार होता है तो हम थर्मामीटर के ज़रिए से चेक करते हैं और थर्मामीटर में जो है वो हमें एनालॉगली पता चल जाता है कि कितना इस बंदे को टेम्परेचर है। ठीक है, आगे चलते हैं तो देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। इट अलाउज रियल टाइम ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम एंड कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डाटा विद द रेंज ऑफ द एनालॉग मशीन। जी ये जो है हमें इजाज़त देता है कि हम जो रियल टाइम ऑपरेशंस होते हैं और हिसाब जो होते हैं उनको ये एक साथ बताता है और कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन उनकी ये नुमाइंदगी करता है, और इसके अलावा जो एनालॉग मशीन है उसके ज़रिए से ये तब्दील करता रहता है। In some applications, it allows performing calculations without taking the help of transducers। और कुछ जगहों पर जो है ये इजाज़त देता है कि हिसाब किया जाए ट्रांसड्यूसर्स की मदद के बगैर फॉर कन्वर्टिंग द आउटपुट और फॉर कन्वर्टिंग द इनपुट जो इनपुट यानी कि जो उसके अंदर डाला जाता है और आउटपुट टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। और जो उसके अंदर डाला जाता है या जो उससे निकाला जाता है वो उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब्दील कर देता है। द प्रोग्रामर कैन स्केल द प्रॉब्लम फॉर द डायनेमिक रेंज ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड द एरर्स एंड देयर इफेक्ट्स। जी जो प्रोग्रामर जो है यानी कि जो बनाने वाला जो है वो उस जो मसला है, ठीक है, उसको वो समझ लेगा और डायनेमिक रेंज ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर की मदद से। और इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम, और इसके अलावा जब वो उस मसले को समझ लेगा तो वो उसका जो सलूशन है वो मुहैया करेगा एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड द एरर्स। और इसके अलावा जो उसके अंदर एरर्स हैं, जो उसके अंदर गलत चीज़ें हैं वो भी बताएगा। डिजिटल कंप्यूटर्स इज डिज़ाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि वो हिसाब को जो है वो अच्छे तरीके से करें और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस को। इट एक्सेप्ट्स द रॉ डाटा एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स एंड प्रोसेसेस इट विद प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी टू प्रोड्यूस द आउटपुट। जी ये जो है रॉ डाटा जो है उसको लेता है,
एक ऐसा डाटा लेता है जिसका कोई जवाब नहीं होता है, उसको लेता है 1 और 2 के 1-2 नंबर होते हैं उनकी मदद से लेता है एंड प्रोसेस इट। और उसके बाद जब वो लेता है जब उस डाटा को, तो फिर वो उसको प्रोसेस करता है और उसको फिर जाहिर कर देता है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स दैट वी यूज़ एट होम और ऑफिस, और जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप्स और जो स्मार्टफोन्स जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों और ऑफिस में, और डिजिटल कंप्यूटर, ये सब जो हैं डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। Advantages of digital computers: it allows you to store a large amount of information and to retrieve it easily whenever you need it। और ये आपको इजाज़त देता है कि आप कोई भी जो मालूमात हैं वो इसके अंदर डालें और फिर आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। You can easily add new features to digital systems more easily, और आप बहुत ही आसानी से जो है वो कोई भी अगर आपने इसके अंदर चीज़ ऐड करनी होती है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। Different applications can be used in digital systems just by changing the program without making any changes in hardware। जी मुख्तलिफ तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं इनमें, और जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोग्राम, और आप जो है प्रोग्राम को तब्दील कर दें विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन हार्डवेयर यानी कि जो हार्डवेयर है उसमें आप कोई भी चेंज ना करें बल्कि आप प्रोग्राम के अंदर चेंज करके इसको तब्दील कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज़ लेस ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द IC टेक्नोलॉजी, और जो जितनी भी हार्डवेयर की चीज़ें उनकी जो कॉस्ट है वो कम है IC टेक्नोलॉजी में जो तब्दीली आ गई है या जिस तरह से वो आगे जा रही है। ठीक है, इट ऑफर्स हाई स्पीड एज द डाटा इज प्रोसेस डिजिटली, और ये जो है ये हमें मुहैया करती है तेज़ रफ्तार, और ये तेज़ रफ्तारी से जो है वो नताइज भी बता देती है। जी हाइब्रिड कंप्यूटर हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उसमें जो खसूसियात हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की हैं। इट इज़ फास्ट लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर एंड हैज़ मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर। ये बहुत तेज़ है एनालॉग कंप्यूटर की तरह, और इसके अंदर जो मेमोरी है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर है। इट कैन प्रोसेस बोथ कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा, और ये जो डाटा है ये दोनों तरह से डाटा जो है ये उसको अपने अंदर जो है वो प्रोसेस कर लेता है, और ये ऐसा डाटा भी प्रोसेस कर लेता है जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ में नहीं होता, जो कि बिखरा हुआ होता है, और इसके अलावा जो कॉन्टीन्यूस डाटा होता है यानी कि जो कि एक ही जगह पर रहता है। ठीक है, इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग, सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वेयर ये जो है एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और फिर इसके बाद जो है वो इनको तब्दील करता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, और देन उसके बाद जो है वो जो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस जिनमें ये यूज़ होता है वो है जी बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा इज़ प्रोसेस्ड, और डिजिटल एंड डाटा जो प्रोसेस्ड है होता है ये दोनों चीज़ों को, ये दोनों फॉर्म्स को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अ प्रोसेसर इज़ यूज्ड इन पेट्रोल पंप्स दैट कन्वर्ट्स द मेजरमेंट्स ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू द क्वांटिटी एंड प्राइस। जैसे कि एक प्रोसेसर है, ठीक है, पेट्रोल पंप में, और जो कि किसी भी फ्यूल की पैमाइश को जो है वो गिनता है और साथ ही साथ जो है वो बता भी देता है कि कितना प्राइस हुआ है। ठीक है, सिमिलरली दे आर यूज्ड इन एयरप्लेन्स, और इसके अलावा ये इस्तेमाल होते हैं एयरप्लेन्स में, जहाज़ों में, हॉस्पिटल्स में, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में। जी एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स: इट्स कंप्यूटिंग स्पीड इज़ वेरी हाई ड्यू टू द ऑल पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनालॉग सब सिस्टम। इट प्रोड्यूसेस प्रिसाइज एंड क्विक रिजल्ट्स दैट आर मोर एक्यूरेट एंड यूजफुल। जी ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर की क्या खसूसियात हैं? जी सबसे पहले तो इसकी जो खसूसियात हैं वो ये है कि ये जो इसकी जो कंप्यूटिंग स्पीड है यानी कि जो इसकी तेज़ रफ्तारी है ये बहुत ही ज़्यादा हाई है, और इसके अलावा जिसकी अगली है वो है जी ये जो है बहुत जल्दी जो है नताइज निकालता है, और इसके अलावा जो उनका इस्तेमाल है वो भी बहुत जल्दी करता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व एंड मैनेज बिग इक्वेशंस इन रियल टाइम, और इसके अलावा ये जो है जो बड़ी बड़ी सवाल होते हैं उनको ये सॉल्व करता है, यानी कि उनकी ये जवाब जो है वो बताता है। आई होप कि ये जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है
एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स का, ये आपको बहुत ही इजी वे में समझ आया होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। और अगर आपको ये समझ आया है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को ना सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।